आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में बहुत सारी घटनाएं हमें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, क्योंकि ये रियल में बड़ा टॉपिक है। और इसी के कारण हम विद्युत धारा को पढ़ पाएंगे, वरना विद्युत धारा भी समझ में नहीं आएगी। समझ लो, पेपर वाला सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि आवेश की खोज कब और किसने की थी। तो ये तो हमें याद ही होनी चाहिए, कब की थी? 1800 में की थी। और ये व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम बहुत फेमस नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने सर्वप्रथम आवेश की खोज की थी। आवेश कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे आए, ये सारी चीजें इसको समझ में आनी चाहिए। बचपन में क्या हुआ कि हम लोग छोटे थे, उस टाइम हमने एक काम जरूर किया होगा, स्केल ली, सर से रफ किया, मिट्टी वगैरह को साफ नहीं किया। इको मतलब सर एक बात समझ में आई, कब चिपक गया। इको मतलब कठिन कड़ा आवेश नाम की दुनिया में चीज वो है। अगर वो भी आवेश कौन समझ में आवे, लेकिन सर्दियों के टाइम में अक्सर आपने वो चार्ज है, उदासीन है, वो भी उदासीन है, लेकिन जय रगड़ा हाथ क्यों जाई गर्म, इसका मतलब हमारे हाथ में क्या है, चार्जेस हैं। ये धीरे धीरे हमें चीजें समझ में आने लगी। सबसे अजीब बात तब हुई जब इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक प्रयोग किया। उसने एक बिल्ली पकड़ी, बिल्ली पकड़ ली, कंठ मोस रखे अच्छी तरह, और फिर क्या करिया, बिका क्या करे, एबोनाइट की छड़ रगड़े, छिल्ली को नहीं रही, छीलना अलग चीज है, बिल्ली ने क्या छिलेगा। एबोनाइट की छड़ को क्या करता है, रगड़ता है। और रगड़ने के बाद उसको किसी दूसरी चीज के पास, फर के पास लेके गया ना, उसके वो चिपक गई। तब उसको एक बात पता लगी कि कुछ ना कुछ हो, आवेश नाम की दुनिया में चीज है। और उसने 1800 में पहली बार बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आवेश नाम की दुनिया में चीज होती है। इससे पूछा गया कि आवेश चार्ज होते क्या है, फिर बताओ चार्ज किसे कहेंगे फिर? ना ना, बात क्यों आदमी क्यों जा चार्ज हो जा। तो मतलब आवेश के बारे में घटनाएं बताई, तो इसने बात कही कि भाई साहब जरूरी नहीं है हर बार यही चीज आवेश हो। एक वैज्ञानिक और आता है, वैज्ञानिक एबोट। एबोट की चर्चा कम आती है, लेकिन एबोट, हम भी एबोट ही हैं ये मान के चलो, हमने भी ये प्रयोग किए। जो खाल वगैरह है ना इनके, या बाल वगैरह से इनके द्वारा जो भी चीजें बनती है ना, उनमें आज भी चार्जेस हैं। आपने अक्सर देखा होगा विदेश से जो कंबल आती है ना, कभी उनमें देखना, आप उनमें ऐसे करके देखना, आपको चिंगारियां नजर आएंगी, आपको ऐसे लगेगा करंट। हाँ, होता है उसमें, सही बात कह रहा है, ये गलत नहीं कर रहा, ऐसी चीज होती है। इसका मतलब उसमें क्या है, चार्जेस है, करंट भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि चार्जेस ज्यादा मात्रा में होते हैं। उनको कभी ऐसे करके देखना, आपको नाइट में ना, जो सोने के बाद अंधेरा हो जाता है, उसके बाद कभी हाथ लगेगा आपको, ये लगेगा चिंगारी आई है। वो सारे के सारे क्या है, चार्जेस है। एबोट ने पहली बार ये बात बताई। अब बात ये आती है कि सर आवेश है क्या। तो आवेश एक ऐसी स्थिति है जो क्या करती है, किसी वस्तु को या तो अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, या क्या कर सकती है, प्रतिकर्षित। तो आवेश वह गुण है। अगर आप बात करें आवेश क्या है, इसके भाई नोट्स बना लेना साथ में, क्योंकि मेरे से पुराने वाले नोट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे, क्योंकि समय बहुत कम है फिलहाल। अब मेरी वही स्थिति रहेगी, यहाँ पढ़ाने आया था उस टाइम मैं 5 क्लासे लिया करता था, अब मैं कल 13 क्लासे कंप्लीट किए मैंने। तो मेरी अब स्थिति वो है कि बस आऊँ सो जाऊँ, आऊँ सो जाऊँ, इतना ही काम रहता है। सुबह आता हूँ घर से, शाम को जाके सो जाता हूँ। हाँ देख लेना भाई। लिखना आवेश, आवेश वस्तु का वह गुण है, आवेश वस्तु का वह गुण है जो आकर्षण व, आकर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्शन, व प्रतिकर्षण गुण को बोलते हैं प्रॉपर्टी। प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन, को दर्शाती है। यानी एक बात तो सर समझ में आ गई कि कोई चीज या तो क्या होगी, आकर्षित होगी, या कोई चीज क्यों जैसी, प्रतिकर्षित हो जैसी। अब यहां तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं आई थी। शुरुआत में जब आवेश आया तो आवेश के बारे में हमें इतनी ही जानकारियां मिली कि आवेश में ऐसी चीजें घटनाएं होती हैं। थोड़ा और हम आगे बढ़े तो हमें पता लगा कि आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। क्यों? क्योंकि 1832 में एक नई खोज आ गई थी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे पास पता लगने लगे। इसे हमें ये पता लगने लगा कि चार्जेस क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो हमने आवेश कितने प्रकार के पढ़े, 2 प्रकार के। कौन कौन से सर? एक होता है धनावेश, धनावेश इसे धनात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज आप बोल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज।
एक हमारे पास आता है ऋण आवेश, यानी ऋणात्मक आवेश, जिसे हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, जिनके साइन मैंने पहले भी बता दिए होंगे, प्लस और माइनस। बनाओ जल्दी से, अब इतनी चीज बनाओ जल्दी से, साथ साथ में लिखते रहना एक एक चीज, गति के नियम नहीं लिखने। यहां से आ जाओ, याद भी होने चाहिए, जो चीजें लिखो साथ में याद हो जानी चाहिए अब, क्योंकि जब तक मैं पूरे नोट दूं उसके बाद में बड़ा टेस्ट कर लूं बस। और 2 क्लासेस शायद और होंगी, 2 क्लासों के बाद बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, 2 मान लो, 3 मान लो। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1800 में पहली बार की थी। आवेश, आवेश वस्तु का वह गुण है जो वस्तु को या तो आकर्षित करवाता है या प्रतिकर्षित करवाता है। प्रतिकर्षण दोनों गुण दर्शाता है, कुछ नई चीज नहीं थी। लो, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब मैंने जैसा पढ़ाया है आप वैसे याद रखोगे चीजों को। धनात्मक, पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन रहता है? आदमी रहता है, सीधी सी बात है। तो ये तो क्या है? पुरुष चार्ज। और ये कौन सी चार्ज है? नेगेटिव कौन रहती है? हाँ ये, तो नाम नहीं लेना, केवल ये रहती है, इसका मतलब ये क्या है? महिला है। ऋणावेश क्या है? महिला है सर, नेगेटिव चार्ज है। अब सुनना है, हाँ कहाँ पर? हर जगह कौन कहाँ बदनामी मिल रही है हमें? नहीं अरे नहीं, मैं कई बार ऐसे सर्च मारते बीच बीच में आ जाती है कई बार कि खोदा पहाड़ी निकली चुया, चूहा भी निकल सकता था ना। नहीं नहीं है, हाँ बदनाम आना करिए, बंदरिया भी तो कौन जाने, अदर को स्वाद तो बांदरी भी कौन जाने, लेकिन बदनाम किन करें? बांदर नहीं करें लोग, क्यों हैं? पुरुष तो थे ही, मैं नहीं होगा, पुरुष तो थे ही, मैं मान सकता हूँ ये बात, क्यों? क्योंकि उन्हीं की है हम तो। हाँ ले भाई, अब तो है हम तो आदमी, हम तो हाँ टापरो ले सर। पेपर में क्वेश्चन आता है कि परस्पर क्रिया करवाते हैं जब, आवेशों की परस्पर क्रिया क्या होता है? आवेशों की परस्पर क्रिया मतलब एक दूसरे से क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा? हाँ ये वाला पेपर में आया था। फिर मैं एक नीचे लाइन लिखूंगा, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो समझना। देखो, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। हो सकता है कि हमारे पास पहला नेगेटिव आ जाए, दूसरा पॉजिटिव आ जाए। हो सकता है हमारे पास दोनों ही कैसे आ जाए? पॉजिटिव आ जाए और दोनों ही क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आकर्षण, एक होता है प्रतिकर्षण। यदि कोई दो चीज पास में आ रही है तो वो क्या है? आकर्षण है। और यदि कोई दो चीज दूर जा रही है तो वो क्या है? प्रतिकर्षण, रिपल्सन है, सीधी सी बात है। अब देखो, शादी किसकी होती है? महिला और पुरुष की। तो इनमें बीच में क्या पाया जाएगा? नॉर्मल सी बात है, क्या पाया जाएगा सर? आकर्षण ही पाया जाएगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। सर पहले महिला हो चाहे बाद में पुरुष हो तो भी क्या पाया जाएगा? विपरीत है, आकर्षण ही होगा। ये प्रकृति का नियम है। यहां समझना, आदमी आदमी ब्याह कर ली सी ना सर, आदमी आदमी के बीच में हमेशा क्यों सी? प्रतिकर्षण ही पाई जासी। इससे बढ़िया चीज पढ़ो, एक महिला दूसरी महिला जुड़ा है हमेशा, ताकि बीच में क्या पाई जासी? प्रतिकर्षण ही पाई जासी। तो ये वाला आते हैं दोनों में क्या? प्रतिकर्षण। अब ये बात समझ में आ गई तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। पेपर में सर क्वेश्चन क्या आया था? देखियो, क्वेश्चन ये आया था, दो सजातीय आवेशों
के मध्य पाया जाता है। ए बी सी डी। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण व आकर्षण दोनों, आकर्षण उदासीन, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे वो लोग। प्रतिकर्षण। अब पेपर में ये नहीं दिया कि आवेश क्या है, लेकिन यहाँ नाम, एक नाम दे दिया था। नाम क्या दिया था? नाम ये दिया था सर, सजातीय। स मतलब एक ही, जाति मतलब जाति, दोनों की एक ही जाति हो। तो मैंने आपको यही तो बताया था अभी, अगर दोनों की एक ही जाति होगी, यानी दोनों प्लस प्लस के होंगे, तो इसके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और दोनों ही माइनस के हुए तो भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। इसका मतलब अगर सजातीय है तो इनके बीच में हमेशा कौन सा गुण पाया जाता है? प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। सर सजातीय की जगह दूसरा नाम मिल जाए क्या? विजातीय। तो इनके बीच में क्या पाया जाएगा? आकर्षण। क्लियर है बात? ठीक है सर, ये वाला उतार दो, उतार दो ये बात। आवेशों को परस्पर क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? अगर धनात्मक ऋणात्मक है तो आकर्षण होगा। ऐसे लिखो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ आएंगे, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव तो भी अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, और माइनस अगर हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव, परस्पर एक दूसरे के साथ करवाते हैं क्रिया। परस्पर को बोलते हैं इंटरनेपिड। परस्पर, इंटरनेपिड मतलब एक दूसरे के साथ। हाँ ला दे, मने भी ला दे, थोड़ा सा पी ले, ज्यादा तो कौन पिया, थोड़ा सा तो पी ले ना। वो लिया है देख। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्योंकि अब वाले टॉपिक है वो सारे समझने वाले टॉपिक है। अब आज ताती को नहीं रही बात थी, आज तो गर्म को नहीं रही, दिन तो वास्तव में गर्म हो रही है भयंकर है। हो गया क्या? कैसा हुआ? बढ़िया। अरे अरे हाँ, समझना। हाँ ऐसा है ही वो, समझना भाई। अब जैसे ही आवेश कंप्लीट होता है कि नई टॉपिक हमारे पास आता है, इसको बोलते हैं विद्युत धारा, क्योंकि इसी से मिलकर बना था, इसलिए इसको पढ़ाना अनिवार्य था, बाकी तो कुछ खास नहीं था। फिर विद्युत धारा, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, समझना। हाँ बस सुन लो, अब ढंग की चीज यही है। सर क्या होता है? अरे परसों थोड़ी ज्यादा समस्या में था। बताऊं क्या समस्या थी? समस्या ये नहीं थी ने रात पूरी भी को नहीं आई।
अरे अब करूंगा, वो वॉइस चल रही थी इतनी देर, समझना। सर विद्युत धारा है क्या, रियल में टॉपिक समझना, विद्युत धारा है क्या। देखो हमने पढ़ा कि आवेश होते हैं। अब एक चीज आपको कह रहा हूं, नदी देखिए, नदी, नदी की क्या बनती है, धारा ही बनती है, धारा बहती है नदी में, तो धारा है, यानी बहने की स्थिति क्या कहलाती है, धारा, समय के साथ ही बहती है। तो इसमें क्या आएगा सर, वही बात, विद्युत धारा क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो उसमें क्या जाएगा, करंट आएगा। ये सीधी सी बात है। जहां आपको दर नाम दिख जाए ना, इसका मतलब समझ लेना ना समय की बात हो रही है, क्योंकि दर हमेशा समय के सापेक्ष निकलती है, तो दर टाइम तो आएगा ही आएगा। अब फॉर्मूला है देखो, विद्युत धारा को बोलते हैं आई, आई बराबर क्यू बटे टी, ये याद रखने की चीज है, आई बराबर क्यू बटे टी। आवेश, आवेश के प्रवाह की टाइम के सापेक्ष क्या जाए, दर, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। ये लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। सर इसका मात्रक क्या है विद्युत धारा का, इसको बोलते हैं एम्पियर, ये पूछा गया है बार बार। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर। सर अन्य मात्रक जो पूछा गया है वो देखो, आवेश को बताने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन आया था, नाम देने के लिए कुलाम आया था, इसलिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। और समय को हमेशा मापते हैं सेकंड में, तो कुलाम पर सेकंड, ये इसका अन्य मात्रक हो गया, कुलाम प्रति सेकंड। ये अन्य मात्रक है और ये हमारा एसआई मात्रक है, एसआई स्टैंडर्ड यूनिट है। ये दोनों बात आपको समझ में आनी जरूरी थी। एक बात और समझते हैं, जब सर ये विद्युत धारा हमें समझ में आ जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, इस फॉर्मूले को कैसे याद करें, बताओ, कोई फॉर्मूला है क्या। देखो ये कोई लड़की है, आई मतलब कोई लड़की की बात चल रही है, आई, ठीक है, और लड़की को लगता है खुद को आई क्यूटी, आई क्यूटी, क्यूटी क्या होती है, लगाती हैं आजकल, क्यों नहीं लगाती, मिस क्यूटी, क्यूटी सारू, क्यूटी आरू, ऐसे नाम लगाती हैं, तो क्यूटी नाम उसके साथ रहता है, CUTI। तो आई बराबर क्यों है, लड़की ने लगा आई मतलब मैं क्यों, क्यूटी, आई बराबर क्यू बटे टी, वहम है ना, वहम। तो ये धारा है एक तरीके से, आई बराबर क्यू बटे टी, आवेशों की प्रवाह की दर है, बस इतनी सी बात है। न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी, उससे संबंधित कुछ चिन्ह है। विद्युत धारा अगर हम पढ़ रहे हैं तो चिन्ह अगर हमें नहीं आते तो हमें बेसिक से कुछ नहीं आता, ये बात हमेशा समझना। एक बात और, सबसे पहले जो चिन्ह है वो कौन सा रखें सर, सबसे पहले ये वाला चिन्ह याद रखना। अगर आपने नॉर्मल भी नॉलेज है तो भी आपने वो चीजें जरूर पढ़ी हैं। आ जाओ भाई, लो, बड़े वाला चिन्ह होता है वो होता है प्लस, छोटे वाला होता है माइनस, और इसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। आपने देखा भी है सेल, सेल के ऊपर अगर आपने रियल में सेल देखा है तो इस सेल के ऊपर एक तरफ प्लस चिन्ह होता है, एक तरफ माइनस। बात समझ में आ गई। तो ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है वो किसका चिन्ह है, सेल का। चिन्ह पूछे अगले वाले ने बार बार, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा चिन्ह किसका है। तो ये क्या हो गया, सेल। एक बात और बता देता हूँ, सेल की खोज की थी एक वैज्ञानिक जिसका नाम है वोल्टा। क्या नाम है, वोल्टा। इसलिए सेल को जब मापते हैं ना तो ऐसे होता है 2 वोल्ट को है, 3 वोल्ट को है, इसलिए इसके आगे क्या लगता है, हमेशा वोल्ट नाम लगता है, क्योंकि खोज करने वाला कौन था, वोल्ट। क्यों, सेल किसके आते हैं, सेल 2 वोल्ट 5 वोल्ट वो भी तो आते हैं, मापने की इकाई है वो फिर। तो याद रखना ये बात भी, सेल की खोज किसने की थी, वोल्टा ने, वोल्टा। अब समझो, एक सेल में आप एक सेल लियो, 20 सेल में चार्ज कम हो सी, 2 लगाऊंगा चार्ज बढ़ तो जासी, 3 लगाऊंगा और बढ़ तो जासी, 10-15 सेल ले लिया तो वो ज्यादा मात्रा में देसी, और ज्यादा मात्रा में देसी तो एक बात समझियो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मैं बोर्ड सारा बना दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अपन केवल एक ही दिखाना है बड़ो, क्या दिखाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, एक बड़ा प्लस और खत्म हमेशा करेंगे माइनस पे। तो सेल के बाद अगर बहुत सारे सेल जोड़ दिए तो किसका निर्माण हो जाएगा, बैटरी का। किसका, बैटरी। कर
हाँ, उसमें हम कर सकते हैं, बैटरी का उपयोग इसी प्रकार करते हैं। आपने अगर नहीं देखा हो तो एक चीज देखना, कभी 3-4 सेल एक साथ इकट्ठे करके उन पे कवर लगा के बैटरी का रूप दे दिया जाता है, तो इसका मतलब वो सेल ही क्या है, बैटरी है। केवल चेंजमेंट क्या है, प्लस माइनस इतना सा चेंजमेंट है, बाकी इसमें कोई विशेष चेंजमेंट भी नहीं। बोलो, दोनों चीज समझ में आ जाएंगी। बैटरी आ गई, सेल आ गया, ठीक है सर। तीसरा इंपॉर्टेंट आता है, पूछा कौन सा गया था, पूछा ये गया था। कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे इनमें। एक तो चिन्ह आता है ये, और एक चिन्ह आता है ये दोनों लाइट से संबंधित चिन्ह है। ये वाला चिन्ह किसका है और ये किसका है, तो देखना कुंजी का है सर। ये तो पता लग जाएगा, ये क्या है, की है, कुंजी है। ये भी क्या है, कुंजी है। लेकिन कुंजी भी कौन सी, चल रहा है, कुंजी भी कौन सी, आजा लड़कियां ये आ देख, आ देख, ऐसे क्या सर, कुंजी है। कुंजी भी कैसी, एक तो देखो इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये तो क्या है, खुली, तो इसको बोलते हैं ओपन की, खुली कुंजी। इसको बोलते हैं बंद कुंजी। बंद हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ ताला नहीं लग गया क्या, ताला लगने के बाद चीजें क्या हो जाती हैं, बंद। तो ये तो किस कुंजी का है, बंद कुंजी का है, और वो कौन सी का है, खुली कुंजी का है। बोलो क्या दोनों परफेक्ट हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है सर। हमने 4 पढ़ लिए, देख लो एक बार। हमने सेल पढ़ लिया, हमने सेल के जैसा क्या पढ़ ली, बैटरी पढ़ ली। बैटरी के बाद हमने खुली कुंजी, बंद कुंजी। अब इंपॉर्टेंट है ना, वो तो बनाइडो भी गणो ही है, लियो तो बनाइडो है ना, वो चिन्ह है किसका, बल्ब का, लोटियो असरो। ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, आज तक ये पूछा गया है। अब पूछे कौन से जाएंगे, बैटरी सेल के कभी नहीं पूछे जाएंगे, आप कर लेना चाहिए तैयार, कोई नहीं पूछेगा। पूछने वाली चीजें आएंगी आगे, और वो आपको आएंगी भी नहीं, याद रख लेना सर। 1 2 3, अब आओ, अब जितने भी हैं वो सारे याद करने हैं भाई आपको, समझना। क्योंकि जिन बच्चों को समझने वाली चीजें वो ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगी फिर। देखो चलो, गाना गाना देखो तो एक बार, ये गाना करेंगे समझना। ये क्या है सर, तू भी क्या याद रखेगा है क्या गाने लगाए, हीरे ने तेने, चलो इन्ना हीर आ रही है यहाँ तो नहीं, हीरंजा ठावी, समझिए एक बार। सर ओडंगो की है, इंग्लिश में बोलते हैं वायर जंक्शन, वायर जंक्शन। हिंदी में नाम है तार संधि। क्या नाम है, तार संधि। अब सुनना ये सर, एक बात बताओ, हमने नाम तो जंक्शन, तो स्टेशन भी सुना है, ये जंक्शन क्या है, चूरू जंक्शन है, जबकि देपाल सर रेलवे स्टेशन है, देपाल सर रेलवे स्टेशन है, बिसाऊ रेलवे स्टेशन है, चूरू जंक्शन है। क्यों, मेन जगह कुछ क्यों नहीं हुआ, हाँ शाबाश। ऐसा बिंदु जहां 2 या 2 से अधिक जगह से चीजें आकर के आ सकती हैं, एक जगह मिलती हैं, जंक्शन कहलाता है। अब राजगढ़ वाली ट्रेन आएगी चूरू आएगी, जयपुर वाली आएगी चूरू आएगी, रतनगढ़ वाली, ये क्या बन गया, जोधपुर वाली आएगी, सारी एक जगह इकट्ठी हो रही है, ये क्या है, ये क्या कहलाएगी, जंक्शन। और एक ट्रेन आ रही है जा रही है, एक ही रास्ता है, ये क्या है, स्टेशन है। इसलिए चूरू क्या है, स्टेशन नहीं है, चूरू क्या है, जंक्शन है। अब याद रखना, जंक्शन पे 3 या 3 से अधिक ट्रेनें एक साथ आकर मिल सकती हैं, ठीक है सर। तो इसका मतलब वह बिंदु जहां पर 3 या 3 से अधिक तार आकर क्या करते हैं, मिलते हैं, तार जंक्शन हो जाएगा, तार संधि कहलाएगा, वायर जंक्शन हो गया, कोई डाउट नहीं है, ये वाला पूछ लिया गया। अच्छा और क्या है सर फिर, ये और आता है, चिन्ह एक एक याद होने चाहिए हमें कि कौन सा क्या है। अब ये बताओ, ये कोई तार है, ये इसका तार है, ये यहाँ मिल नहीं रही, ये इसके ऊपर से लगा रखा है। जैसे वो देखो, एक पॉइंट देखो, वो पॉइंट है, वो जंक्शन है, क्या कहलाता है, जंक्शन। उसमें देखो इधर से लाइट आ रही है, इधर वाले में क्रॉसिंग नहीं दिखा रहा भाई पूरी तरीके से, कोई ऐसी चीज जहां पर ये क्रॉसिंग वाला भी दिखाई नहीं रखा है हमारे रूम में, ये रहा, ये जंक्शन है, दिख रहा है। इस जंक्शन में देखो, उधर से एक तार आया, ये नीचे से एक तार गया, इधर से एक तार गया, वो पॉइंट क्या कहलाता है, जंक्शन पॉइंट है। तो वो तारों का क्या हो गया, जंक्शन। जरूरी है कि सर ऐसा ही कुछ हो, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है,
जंक्शन में। यहाँ जंक्शन में लगा नहीं रखे, वो लगा तो रखा है ना, वो लगा रखा है जंक्शन में, एक ऐसा चिन्ह लगाए रखते हैं, देखना ऐसा, जिसमें सारे तार इकट्ठे हो जाते, वो लगा रखा। वो क्या है, जंक्शन पॉइंट बनाने के लिए। कई बार जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ये हो। वो सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला वायर, कौन से वाला, कैमरे वाला, वो ये है ऊपर से, वो ये दिख रहा है क्या, तार के ऊपर से दूसरा तार, इसको बोलते हैं तार क्रॉसिंग, नहीं है ये, शाबाश, ये क्रॉसिंग आ गया। यहाँ तार क्या हो रहे हैं, क्रॉसिंग हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से क्या रहे निकल रहे हैं, तो ये क्या है, क्रॉसिंग। तो ये क्रॉसिंग कहलाता है। वायर क्रॉसिंग बोल दो या तार क्रॉसिंग बोल दो, क्रॉसिंग इंग्लिश वर्ड ही आएगा, हिंदी वर्ड नहीं है भाई, इंग्लिश वर्ड ही होगा, तार क्रॉसिंग। बोलो क्लियर है। सर मुश्किल क्या है फिर, मुश्किल दो और बच्चे हमारे पास, देखना ये वाले थोड़े से क्योंकि परेशान करने वाले हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, आपको देखने में लगे कुछ ऐसा हो, ये बहुत परेशान करता है बच्चों को। ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। धारा में आने वाली बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध। इसी के कारण हमारा जो करंट है वो हमारे पास पूरा नहीं पहुंच पाता है, ये प्रतिरोध का चिन्ह है। अब पेपर में क्या कंफ्यूजन होता है, देखो कंफ्यूजन ही होता है, एक होता है प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती धारा, इसका दूसरा नाम और आता है धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, करंट कंट्रोलर बोलते हैं इंग्लिश में, धारा नियंत्रक। ये चिन्ह ना, ये बच्चों को परेशान करता है बार बार, है तो वही, लेकिन इस पे या तो आपको ये चिन्ह दिखेगा ऐसे ऊपर से, या फिर ऐसे पार कर देगा, ये दोनों चिन्ह दिखते हैं, दोनों एक साथ नहीं है, मैं दोनों को हटा के अलग अलग दिखा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, वो देख लेना। धारा नियंत्रक, ये सारे के सारे आपको चीजें आनी ही आनी चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज। एक चीज ये लो, धारा नियंत्रक बोल दो या प्रत्यावर्ती धारा बोल दो, एसी डीसी चेंज करने वाली ऐसी चीजें हमारे पास होती हैं। इनके अलावा दो और है जो आपको आने चाहिए, क्या क्या, देखो तीनों की तीनों आ जानी चाहिए आपको। पहला होता है, इसका नाम होता है वी लिखा देंगे, इसका मतलब ये क्या है, वोल्ट मीटर है, क्या है, वोल्ट मीटर। अगर ए दिख जाए इसका मतलब ये क्या है, ए मीटर है, हिंदी और इंग्लिश में सेम है ये, और इसको बोलते हैं गेल्वेनोमीटर, गेल्वेनोमीटर। बोलो, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, इतने ही चिन्ह है बस, ये चिन्ह सारे के सारे हमें याद होने चाहिए। अब आ जाओ एक एक चिन्ह पे वापस लिखना भी स्टार्ट कर देंगे, अवयव और उनके प्रतीक चिन्ह। कहां तक हो गया था आखिरी, बताओ। हाँ, इंग्लिश में बताऊं, बता दूं, एक मिनट वेट करो, यही है ना आखिरी, बस ये तो कर दिया था क्वेश्चन तो, अच्छा यहां से कर दो। प्योर चेंजमेंट तो क्या करूं इसका, फुल ऑफ चार्जेस का लीड करंट कर दो, फॉल ऑफ करंट ही आएगा, इतना तो पता है, फॉल ऑफ करंट आएगा, इसके बाद क्या करोगे, फॉर्मूला लिख देना, आई बराबर क्यू बटे टी। नचा ले तू मनड, बसंती बन जाऊं अड़े है ना। हाँ डांस क्लास, डांस इंडिया डांस, कथकली कर लियो ना। ये कौन है, तमन्ना भाटिया है किसकी, बस ये मात्रक ऐसा ही मात्रक लिख देना, उधर वो लिख देना।
आगे छोटी मोटी गोनिया बड्डी गुंडी है भाई, गुंडागर्दी कर सिया नाम था लगे 007 जीतो जोड़ी की टीम से, फिर आती की टीम से कोनी ऐसे क्या? बिश्नोई संप्रदाय से संबंध रखती है तू? बिश्नोई संप्रदाय से लॉरेंस बिश्नोई बढ़िया काम करता है यार, लॉरेंस तो बढ़िया काम करता है। तुम लोग लो, यहां तो क्या लिखोगे? अवयव, ये इनके प्रतीक चिन्ह, सॉरी इधर लिख रखा है ना अवयव मैंने, ये इनके साइन लिख दो, इंस्ट्रूमेंट एंड साइन। नेम एंड साइन लिख दो, चाहिए की बात है। एक तरफ नाम, उनके साइन, साइन का अर्थ होता है चिन्ह। इजी चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से पढ़ोगे तो भी कर दोगे। समझने वाली दिक्कतें एक दो चीज में आएंगी बस। कहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक है, एक तो प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रक है ना, और प्रतिरोध में, उनमें कंफ्यूजन बच्चे ज्यादा होते हैं क्योंकि वो नाम नहीं याद आता, इसका नाम क्या, वहां ऑप्शन आएंगे तो हम कर देते हैं फिर। हो जाएगा नहीं तो अच्छा। कुंजी हमारे पास ओपन की, क्लोज की, सब पढ़ रखे हमने, खुली कुंजी, बंद कुंजी। और जब हमारे पास एक खुली कुंजी होगी, इसका मतलब लाइट का प्रवाह नहीं होगा, जब कुंजी डाल देंगे तो लाइट का प्रवाह हो जाएगा। ये आना चाहिए हमें। गौरी सरारी इनका सामधिक, पक्की बात ना, अरे छोरी है, अरे बैठ जाओ रे तारी, हो जाएगा ना। लो अच्छा, तार संधि और वो करो, एक तो करो तार संधि और एक करो तार क्रॉसिंग। यहाँ तो ऊपर से जा रही है, इसका मतलब ये तो हो रहा है क्रॉसिंग, और जहां मिल रहे हैं वो है जंक्शन। हो जाएगा। लो तो प्रतिरोध और प्रत्यावर्तन ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा ढंग से करना, बाकी तो मत करना चाहिए, बाकी आपको याद जाएंगे, ये वाला याद नहीं रहता। एसी डीसी में परिवर्तन के दौरान ये काम में लिया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन के लिए। गुड, ये तो नाम ही है, VAG, वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पढ़ेंगे हम इंस्ट्रूमेंट, आगे पढ़ेंगे पूरी, बताओ। वो तो यार तापमान माप का थर्मोमीटर है, अनुमान मीटर को फेदोमीटर होता है, फेदो, फेदोमीटर, गहराई को मापने के लिए फेदो का उपयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर, फेदोमीटर है, याद रख। हाँ चलो तो फिर
हटा दूं ना, चलो फिर यहाँ आ जाओ। मैंने गति में एक छोड़ रखा था, वो मैंने रिपीट करवाया। क्या गति के दूसरे नियम पर 2 क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आता है। एक तो क्रिकेट का जो खिलाड़ी है वो कैच लेते समय अपने हाथों को कहाँ खींचता है, पीछे की ओर खींचता है। क्यों? क्योंकि पीछे खींचेगा तो समय का मान बढ़ जाएगा, वेग का मान भी कम हो जाएगा, जिसके कारण चोट वगैरह नहीं लगेगी। एक आता है कि एक व्यक्ति छत से पक्के फर्श पर कूदता है, और कहाँ कूदता है, मिट्टी पे कूदता है। मिट्टी की अपेक्षा क्या लगती है, कम लगती है मिट्टी में, और फर्श पे ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि फर्श में क्या होता है, समय का मान अधिक नहीं है, कम होगा, और वेग का मान भी क्या होगा, ज्यादा। इसके कारण ऐसी घटनाएं होती है। चलो, अब हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या है, आवेश चार्ज। मैंने बताया था आवेश की खोज शुरुआत में कब की थी, 1800 में की थी। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। नाम कुलाम ने दिया था, इसलिए मात्रक में क्या काम में लेते हैं आवेश को, कुलाम। बाकी खोज किसने की है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप नाम भी पढ़ोगे तो आपको यही नाम देखने को मिलेगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश क्या है? आवेश वस्तु का वह गुण है जो या तो आकर्षण दिखा सकता है या फिर प्रतिकर्षण दिखा सकता है, दोनों चीजें दिखा सकता है। नेक्स्ट चीजें चले सर, लो तो फिर बढ़िया चीज क्या, आवेश को अगर मैं पढ़ना चाहूं तो आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं धनावेश, और एक को बोलते हैं ऋणावेश। एक को बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव कौन होता है, आदमी। नेगेटिव कौन होती है, महिला। चलो, ये हमने पढ़ लिया। फिर इनकी एक दूसरे से करवाते हैं क्रिया। तो मैंने कहा आदमी महिला हैं तो दोनों के बीच क्या रहेगा, आकर्षण, क्योंकि शादी नहीं की हो सकती है। माइनस प्लस है तो भी क्या होगा, आकर्षण। लेकिन पुरुष की पुरुष से शादी नहीं होगी तो इनके बीच में क्या आएगा, प्रतिकर्षण। और महिला की महिला से कभी बनती नहीं है तो उनके बीच में क्या आएगा, प्रतिकर्षण। नॉर्मल सी बात। लेकिन पेपर में क्वेश्चन क्या आया, पेपर में क्वेश्चन ये आया कि 2 सजातीय आवेश हैं तो उनके बीच में कैसी कंडीशन होगी। सजातीय मतलब एक ही जात के, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस, तो बीच में क्या आएगा, प्रतिकर्षण। यदि होता विजातीय तो क्या पाया जाता, आकर्षण। डाउट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बस कुछ नहीं। टॉपिक स्टार्ट किया, विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। यानी आवेश एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पे जाएंगे समय के सापेक्ष, तो वो क्या है, विद्युत धारा है। अब समझना, विद्युत धारा है, हमने पढ़ लिया, ठीक है, विद्युत धारा है। मैंने कहा विद्युत धारा, विद्युत धारा, धारा क्या है, महिला है। धारा आवेश, अरे करंट क्या है, महिला है। महिला क्या है, सीधी बात, महिलाओं को क्या रहता है, वहम रहता है। क्या वहम रहता है, आई क्यू टी, मैं क्या हूँ, क्यू टी हूँ। तो आई बराबर क्यू बटी टी, ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। ठीक सर, मात्रक एम्पियर हो, ज्यादा बताने की जरूरत को नहीं। एक प्लस एक माइनस प्रतीक चिन्ह क्या को है, सेल को। बोलो सारा सेल जोड़ के बना दिया, बैटरी डब्बोना केवल और केवल, तो खुली कुंजी है, बंद करने के लिए ताला लगा दिया, बंद कुंजी। ये वाला चिन्ह याद रख लेना, किसका होता है, बल्ब का। अगर तीनों एक साथ मिले तो क्या है, जंक्शन। क्रॉस करके चला जाए तो क्रॉसिंग। प्रतिरोध का हमने पढ़ी रखा है, रेजिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। प्रतिवर्ती धारा है, धारा नियंत्रक है, सारे हमने डिस्कस कर लिए। वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, तीनों डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन समझना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देख लेना, न्यूमेरिकल। क्योंकि इस यूनिट से जो आएंगे वो न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछेगा, समझना। क्वेश्चन है, 5 कूलाम आवेश को 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त धारा का मान याद करें। प्राप्त धारा का मान ज्ञात करें, बोलो। ऑप्शन ऑप्शन कौन है मेरे को, 0.5 एम्पियर। चलो तो पहला ही ऑप्शन है ए ऑप्शन, 0.5 एम्पियर। बी ऑप्शन है 0.4 एम्पियर। सी ऑप्शन है 0.3 एम्पियर, और डी ऑप्शन है 0.2 एम्पियर। बताओ, पक्का 0.5, बिल्कुल। सर हमने क्या पढ़ा है, मैंने आपको एक ही बात बताई है, आपको कभी भी न्यूमेरिकल हल करना हो ना, आप एक ही चीज समझा करो, जो चीज दे रखी है पूछी है, सबको एक साथ देख लो। हमें पूछा है धारा, धारा को लिखते हैं आई, ठीक है सर। दे रखा है आवेश, आवेश को लिखते हैं क्यू, और साथ में क्या दे रखा है, टाइम, टाइम को लिखते हैं टी। तो फॉर्मूला हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसमें आई क्यू टी तीनों आते हो। तो आई बराबर क्यू बटे टी, ठीक। आई की जगह आई, क्यू का मान कितना है, आवेश 5 कूलम, टाइम कितना है 10 सेकंड, काटूंगा तो 1/10,
2, आधा आधा कितना होता है 0.5, धारा को मापते हैं एम्पियर में, एम्पियर। बोलो अब डाउट है क्या? ऐसे क्वेश्चन आएंगे बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन करना, आप ही से करवा रहा हूँ, करो। पांच एम्पियर धारा को 12 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर कुल आवेश का मान होगा, आवेशों का मान होगा, बताना, 50 कूलाम, 60 कूलाम, 120 कूलाम, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अगर आपने तरीका सीख लिया तो आपको सब कुछ आता है। हमने फॉर्मूला क्या सीखा, I बराबर Q बटे T, धारा का मान दे रखा है क्या, दे रखा है सर, कितना है 5 एम्पियर, आवेश का मान पूछा है, पड़े रहने दो, टाइम कितना दिया है 12 सेकंड, 12 को 5 से किया 60, कूलाम आवेश कितना आया 60 कूलाम। न्यूमेरिकल केवल इतने बन सकते हैं, कुछ भी इनके अलावा नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो कर दोगे, वरना दिखते हैं। ज्यादा फॉर्मूले याद भी नहीं करना, केवल एक ही फॉर्मूला याद करना है, आई बराबर क्यू बटे टी। 2 प्रतिरोध के फॉर्मूले और याद करने, वो इससे इजी याद करवा दूंगा, लेकिन ये वाला याद करना पड़ेगा कि महिलाओं को क्या होता है, वहम होता है कि आई बराबर क्या होंगी क्यू टी, बस 2-3 बार बोलोगा तार दिमाग में सेट ओ जैसी। बोलो अब डाउट है क्या चीज में, कर दोगे आराम से, ठीक, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। अब रिपीट में और क्या चीजें रह गई सर, एक टॉपिक, जस्ट एक टॉपिक, आखिरी टॉपिक है ये समझना। एक चीज होती है परिपथ, विद्युत परिपथ बोल दो चाहे, विद्युत परिपथ, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। हम सर्किट नाम बहुत बार यूज करते हैं, ये समझना। इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या सर, ये किसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट? क्लोज में होती है ये तो फिक्स है, लेकिन है क्या? चार्ज फ्लो होता है, अगर 2 प्रकार का होता है, खुला सर्किट, सरल सर्किट नहीं, खुला सर्किट, बंद सर्किट। वैसे बोलें तो सीधा बोलते हैं जो खुला होगा वो सरल सर्किट भी होता है, इसलिए ऐसे बोलते हैं। लेकिन होता क्या है पूछ रहा हूँ, बंद नहीं हो सकता है। ये बात पता नहीं, हाँ लगभग परिभाषा में पहुंच गया विद्युत प्रवाह के माध्यम को। ऐसा बंद माध्यम जिसमें क्या हो, विद्युत का प्रवाह हो, क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है, सर्किट कहलाता है। सर्किट में ये पूछेगा कि सर नहीं, सर्किट में जितनी चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए, सर्किट बनता कैसे है समझना। पेपर वाला कई बार ऐसे सवाल दे देता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, समझना। ये कोई सर्किट है, इसमें बल्ब भी होगा पहली बात, इसमें एमीटर भी होगा, और इसमें कुंजी भी होगी। ये जो आपके पास दिख रहा है ना, ये सर्किट, प्रत्येक वस्तु में मैं एक प्रतिरोध और ऐड कर देता हूं, यहां कर देता हूं, ये आपका क्या है, सर्किट है। सर सर्किट में जानने वाली बातें क्या है, जानने वाली बातें ये है कि हमेशा चीजें कहां से कहां की ओर गमन करेगी, धारा कहां से कहां बहेगी, तो ऑलवेज कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस की ओर बहेगी। ये वाला क्वेश्चन काफी बार आया है। अब पेपर वाला क्या करता है, देखो यहां बल्ब ले लेगा, यहां पर एक ट्यूबलाइट ले रहा है, बल्ब दूसरा बल्ब है, ये इसको मैं लाइट 1 बोलता हूं, इसको लाइट 2 बोलता हूं, यहाँ दूसरा एक और लाइट, लाइट 2। पेपर वाला ये पूछता है यहाँ यदि इस कुंजी को जोड़ा जाए, जैसे ही कुंजी को बंद किया जाएगा तो कौन सी लाइट सबसे पहले क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, या पहले चमक उत्पन्न करेगी, L1 पहले करेगी। क्यों, क्योंकि लाइट का मारक क्या है, अगर मैं इसको L2 नाम दे दूं, इसको L1 दे दूं, तो भी लाइट L2 ही काम करेगी। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा कहां से कहां बहेगी, पॉजिटिव टू
नेगेटिव ही बहेगी। ये बात समझने वाली बात थी। अब एक अच्छी बात सुनना मेरी, क्या जरूरी बातें थी। एक नॉर्मल बॉडी है, जैसे मेरी बॉडी है, इस नॉर्मल बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी उतने होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी उतने होते हैं। जितने मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं उतने मेरे अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं करंट के पास जाता हूं तो करंट क्या करता है, मेरे जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी ओर खींच लेता है। क्या बात है भाई, ऐसा कुछ होता है सर? मेरे अंदर क्या बचेगा फिर, केवल नेगेटिव बचेगा। अब सुनना, अगर मैं खड़ा हूं, मेरे से पॉजिटिव चार्ज पूरे ले लिए गए, मेरे पास क्या है, पूरे नेगेटिव, यानी मेरे शरीर में अंदर नेगेटिव नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अब सुनना, इस बाल के पास भी नेगेटिव है, इस बाल के पास भी नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब सुनना, यहां मान लो 3 बाल है सर पे, ये इसके पास नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव, ये बाल इसको इधर नहीं जाने देगा, क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा। और ये बाल इसको इधर नहीं जाने देगा, मतलब ये भी सीधा, इसके भी इधर बाल है, इसका मतलब जब करंट आता है तो आदमी के बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सारे कैसे हैं, अब सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव है। इसलिए करंट जब आता है ना, कभी देखे ना, क्या हो जाते हैं, सारे बाल खड़े हो जाते हैं। करंट आएगा, आदमी का बाल एकदम से सीधा रंगेगा, झिंगुर से उड़ा दे। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, करंट लगते टाइम ऐसा क्यों होता है। अब सुनना, एक ये थिंक नहीं है सर, थिंक क्या है, आसमानी बिजली पड़ती है ना, कभी आसमानी बिजली पड़ने से 2 मिनट पहले इंसान को पता लग जाएगा हम पर बिजली पड़ने वाली है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के सारे बाल क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। महिला का कोनी हो, छोटा क्या खड़े हुआ है, सोचो, वो छोटो यहाँ खड़े होता, बुरो को लागे टावरो क्या उसके यहाँ, लेकिन पुरुष है, उनके बाल क्या हो जाएंगे, खड़े। हमारे शरीर के जितने भी रोंगटे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और हमें पता लग जाएगा हम पे बिजली गिरने वाली है। इसलिए सुरक्षित स्थान पे पहुंच सकते हैं, तो 2 मिनट के अंदर पहुंच भी सकते हैं। ये एक बेटर चीज है। अगर बारिश के टाइम में बाहर हो तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे बारिश में क्या होने वाली है, बिजली गिरने वाली है उस क्षेत्र में। तो ये वाली बात है।